प्यारे दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजा दशरथ का एक काला सच बताने जा रही हूँ, जिसको 99% लोग आज तक भी नहीं जान पाए होंगे। राजा दशरथ ने माता सीता के साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, अब इस कहानी को सुनते हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो माता सीता की जय। भगवान श्री राम के पिता होने पर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? माता सीता भी तो उनकी पुत्री के समान ही थी। तो भक्तों, चलिए इन सभी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस बात को तो अवश्य ही जानते होंगे कि माता सीता को रावण हरण करके लंकापुरी में ले गया था। ऐसा महाराज दशरथ की गलती के कारण ही हुआ था। अगर महाराज दशरथ की ये गलती नहीं होती तो कोई माई का लाल माता सीता के हरण की तो बात छोड़ो, उन्हें टच भी नहीं कर सकता था। ऐसी रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता का हरण करके ले जाता। महाराज दशरथ की एक भूल के कारण ही ऐसा हुआ। यह भूल अगर नहीं होती तो सीता का हरण नहीं होता। कितने माता सीता ने कष्ट झेले, कितना दुख पाई, सिर्फ किसके कारण? राजा दशरथ के कारण, जो माता सीता के रिश्ते में ससुर लगते थे। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम और उनके भाइयों की शादी हुई थी। भगवान श्री राम उनके भाइयों की शादी के कारण अयोध्या एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और चहल पहल से महक रही थी। माता सीता और उसकी बहन विवाह के बाद जब अयोध्या आई तो उनका भव्य स्वागत किया गया। तब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि कौशल्या, तुम आज यह गांठ बांध लेना कि 4 पुत्रों के साथ साथ अब तुम्हारे 4 बेटियां भी हैं, जो बहुओं के रूप में तुम्हारे घर आई हैं और तुम इन 4 की सास बन चुकी हो। इसलिए तुम इन 4 बहुओं की रक्षा इस प्रकार से करना जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। साथ में राजा दशरथ ने बहुओं के प्रति उनका दायित्व भी समझाया। बड़े ही सुख और चैन से महाराज के दिन कट रहे थे। दोस्तों, एक दिन बैठे बैठे राजा दशरथ के दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्यों ना आज अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ली जाए। इनमें कौन कौन सी में क्या क्या गुण है और क्या अवगुण है, देखा तो जाए। तब महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटियों, तुम मेरी 4 पुत्रियों के समान हो, इसलिए मेरा तुम 4 के लिए आदेश है कि तुम 4 मेरे लिए अलग अलग अपने हाथों से खाना बना कर लाओ। फिर मैं यह देखूंगा कि मेरी कौन कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी उत्तम खाना बना कर लाती है। महाराज दशरथ का आदेश पाकर 4 बहुएं रसोई बनाने के लिए चली गई। सभी बहुओं ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाने आरंभ किए। दोस्तों, सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी ने खाना बनाया और अच्छे प्रकार से थाली में खाना सजाकर महाराज दशरथ के सामने रख दिया और कहा, पिताजी खाना खा लो। लेकिन मांडवी इस बात को भूल गई थी कि खाना खिलाने वाले को खाना देने से पहले पानी से भरा हुआ गिलास दिया जाता है। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और एक साइड में सरका कर रख दी तथा मांडवी से कहा, जाओ बेटी, मैं कुछ देर बाद भोजन कर लूँगा। मांडवी के बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी खाना लेकर आई। उन दोनों ने भी शीघ्रता में भोजन बनाया और भली भांति खाने को थाली में सजाकर
राजा दशरथ के सामने रख दिया और कहा, पिताजी खाना खा लीजिए। किंतु दोस्तों, उन दोनों ने भी वही गलती की जो भरत की पत्नी मांडवी ने की। इस प्रकार से महाराज के पास भोजन की सजकर 3 थाली आ गई, लेकिन राजा दशरथ ने एक भी थाली से भोजन नहीं किया, क्योंकि राजा दशरथ को तो माता सीता के भोजन का इंतजार था। माता सीता ने भी 56 प्रकार के सुगंधित व्यंजन तैयार किए और एक सुंदर सी थाली में अच्छी प्रकार से सजाया। थाली सजाकर हाथों से उठाकर जब चलने के लिए तैयार हुई तो अचानक से उन्हें ध्यान में आया कि किसी को खाना खिलाने से पहले पानी दिया जाता है, और सोचने लगी कि मैं तो पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मेरी तीनों बहनें तो पहले ही पिताजी को खाना खिला आई होंगी। तो माता सीता ने झटपट में पानी का गिलास उठाया। अब माता सीता के एक हाथ में भोजन की थाली तो दूसरे हाथ में पानी का गिलास। राजा दशरथ माता सीता के यह सब कार्य देख रहे थे। जैसे ही माता सीता रसोई से खाने की थाली और पानी का गिलास लेकर निकली ही थी कि राजा दशरथ की नज़र माता सीता पर पड़ी और सोचने लगे कि मेरी बड़ी बहू को खाना बनाने में थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन एक हाथ में थाली और एक हाथ में पानी का गिलास है। वास्तव में मेरी सब बहुओं में से चतुर बहू सीता है, जिसके एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में पानी का गिलास है। माता सीता ने भी अपने ससुर दशरथ जी को देख लिया था और मन ही मन में सोच रही थी कि ससुर जी भी मुझे ही देख रहे हैं। पता नहीं खाना लेट बनाने के कारण मुझसे क्या कहेंगे। ऐसा सोचती हुई सीता माता खाना लेकर चली ही जा रही थी कि तभी एक तिनका हवा के झोंके के साथ में उड़ता हुआ आया और उस खाने की थाली में जा गिरा। ऐसे में राजा दशरथ की निगाहें माता सीता की खाने से भरी हुई थाली पर ही थी। माता सीता ने तिनके को थाली में देखा और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, और सोच मुद्रा में डूब गई। पता नहीं यह तिनका कहां से उड़कर आया है। इसने तो मेरा बनाया खाना ही अशुद्ध कर दिया। अब अगर मैं वापस रसोई घर जाऊं तो पिताजी कहेंगे कि पहले ही इतनी देर से खाना लेकर आई है और अब पता नहीं क्या भूल आई जो दोबारा रसोई घर में गई है। मेरे तो दोनों हाथ ही बंधे हुए हैं। एक हाथ में भोजन की थाली है तो दूसरे हाथ में पानी का गिलास है। अब इस तिनके को थाली में से कैसे निकालूं? दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तो स्वयं विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार थी। माता सीता जब तिनके को देख देख कर परेशान हो गई तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने दिव्य नेत्रों की शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर तिनके को जलाकर भोजन की थाली से उड़ा दिया। माता सीता को ऐसा करते हुए राजा दशरथ ने देख लिया। माता सीता ने दशरथ जी के सामने भोजन की थाली व पानी से भरे गिलास को रखा और बोली, पिताजी भोजन कर लो। राजा दशरथ जी ने थाली हाथ में ली और एक साइड में सरका कर रख दी। जब ऐसा माता सीता ने देखा तो कहा, पिताजी हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारा भोजन नहीं कर रहे हैं। इस पर राजा दशरथ जी बोले, बेटी सीता, मैं आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी हमसे क्या भूल हो गई जो आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहते। महाराज दशरथ जी ने कहा, बेटी सीता, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दे देती हो। दशरथ जी की ऐसी बात सुनकर माता आश्चर्यचकित हुई और विचार करने लगी कि पता नहीं पिताजी मुझसे क्या वचन लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं। फिर बोली, ठीक है पिताजी,
मैं आपको वचन दूंगी। तो दशरथ जी बोले, अभी और इसी वक्त आपको वचन देना होगा। हे सीता, तुम इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर प्रतिज्ञा करो। बीच में टोककर सीता माता ने पूछा, पिताजी कौन सी प्रतिज्ञा और किस लिए? महाराज दशरथ जी ने कहा, बेटी सीता, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा और तुमने उस तिनके पर दिव्य दृष्टि डाली, उस तिनके को जलाकर राख बना दिया और हवा में उड़ा दिया। तो बेटी सीता, तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आँखों की ऐसी क्रूर दिव्य दृष्टि नहीं डालेंगी और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोचेंगी। तब माता सीता अपने ससुर राजा दशरथ जी को वचन देती है कि ठीक है पिताजी, आज से मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं जीवन में कभी किसी के ऊपर ऐसी क्रोध की दृष्टि नहीं डालूंगी और ना ही ऐसा करने के बारे में सोचूंगी। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी ने माता सीता से वचन भरवा लिया। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज दशरथ ने सीता माता से ऐसा वचन क्यों भरवाया। दोस्तों, राजा दशरथ जी ने सोचा कि राम और सीता के बीच किसी दिन लड़ाई और झगड़ा हो गया या कोई अनबन हो गई और सीता ने रोष में आकर क्रोध दृष्टि मेरे बड़े पुत्र राम के ऊपर डाल दी तो मेरे 4 की जगह 3 पुत्र ही रह जाएंगे। दोस्तों, इसी कारण से दशरथ जी ने सीता माँ से यह वचन भरवाया था। दोस्तों, इसी के साथ एक दूसरी बात और बतलाती हूँ कि जिस समय सीता माँ लंकापुरी में रावण की कैद में थी तो रावण माता सीता को तलवार लेकर डराता और धमकाता था कि हे सीता, तुम एक बार मेरी तरफ देखो। उस समय सीता माँ ने एक तिनके की तरफ देखा और तिनके से कहा कि अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैरी नहीं बना होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन नहीं भरवाते और शायद ये रावण आज मुझे नहीं धमका रहा होता और ना ही मेरा हरण करके मुझे यहाँ लाता। मैं इसे अपनी क्रोध की दृष्टि से कब का जलाकर राख बना देती। दोस्तों, माता सीता अपने ससुर को दिए हुए वचनों से बंधी हुई थी, इसलिए ही उनका रावण जैसा राक्षस हरण करके लंका में लेकर आया था। अगर माँ सीता वचनों से पाबंद नहीं होती तो रावण क्या उसकी छाया भी उसके पास नहीं फटकती और सीता अपने को मुक्त नहीं करा सकी। दोस्तों, राजा दशरथ की इसी गलती के कारण माँ सीता को लंका में दुख और कष्ट झेलने पड़े थे, जिसे 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, यह है मेरी आज की कथा। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। राधे राधे।